जी हमारा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अच्छा रहा है, मेरा फोकस टोटली सांस पे था। लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब भी ब्रीदिंग कर रही होती हूँ तो मुझे वो अपने गले में और सीने में फील ही नहीं होता। डायरेक्ट अपने बेली में फील होता है। मैं कॉन्शियसली भी कोशिश करती हूँ उसको फील करने की, कुछ फ्यू मिनट्स होता है स्टार्ट में। बाद में मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा गला मेरा सीना है ही नहीं, और डायरेक्ट सांस ऊपर से ही कहीं बस जस्ट मेरे बेली में आ रहा है। वेरी नाइस, तो और अच्छी बात नहीं है। तो सर वो आप बार बार कह रहे थे ना फील करें, तो वो मुझे फील नहीं हो रहा होता। मैं बहुत जबरदस्ती कोशिश करती हूँ, तो वो तब भी नहीं हो रहा होता। अच्छा। ओके। तो मुझे लगता है जैसे ऊपर से ही कहीं बस डायरेक्ट जा रहा है। तो आज मेरा फोकस था सांस पे ही था। जब इमेजिन कर रही थी तो देन मैंने जो देखा था कि माउंटेन्स में हूँ, वहां पे एक तरफ से पानी गिरा है। तो मैंने वहां पे इमेजिन खुद को किया था, लेकिन वहां पे मेरी सिस्टर थी। तो मुझे कोशिश के बावजूद अपनी शक्ल प्रॉपर नहीं आ रही नजर आ रही थी, उसको स्माइल करता हुआ मैं देख रही थी। और फिर जब मैंने खुद को देखा, मैंने अपने ऊपर भी लाइट डाली है। और एक तो वो जो इमेजिन में था, मेरे मेरा इमेज, उस पे भी मैं रोशनी डाल रही थी, और जो फिजिकली मैं जहाँ पे हूँ उस जगह पे भी मैं अपने ऊपर लाइट सारी स्कैन कर रही थी। तो फिर साथ ओके। सिस्टर थी, वो मुसलसल मेरे साथ ही थी। मैं उसको पीछे कर भी रही थी कि फिर मैं अपने पे फोकस करूं। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, अपने साथ उस पे भी लाइट डाली। लेकिन फिर भी मैं चाह रही थी, मैं अकेली हूँ। मैंने वो फिर अपना इमेज चेंज किया, मैं ऊपर बादलों में चली गई, रेनबो पे। तो लेकिन वो फिर मेरे पीछे आ गई। तो सर मैं बस इसी तरह रही हूँ, मुझे समझ नहीं आया। तो फिर मेरे माइंड में आया कि जी मामा कहाँ पे नहीं होगी। तो मैंने कहा जहाँ पे स्टडी का कोई बात हो रही होगी वहां पे नहीं होगी। तो फिर मैंने इमेजिन किया कि मैं क्लास में हूँ। तो बस फिर आंखें खुल गई। यही था। ऑल वेल, इट वाज अ काइंड ऑफ अ सिग्नल दैट यू नॉट दैट यू नीड टू एक्चुअली टॉक टू हर, और उसको बात करो, और उसको एक हग करो। ठीक है। और चीजें जरा बेहतर है। अब मैं जाता हूँ। क्या कहते हैं, आयशा 11, आयशा है, आई थिंक आयशा इम्तियाज। ये कह रही है कि टूट गया, रिदम शॉर्ट था। तो प्लीज से समथिंग, शेयर योर एक्सपीरियंस। अपना माइक थोड़ा सा मेरा सेट जो कीजिएगा। अब ठीक है। बेहतरीन हो गया। जी। अ, मेरा नाम आयशा इम्तियाज है। मैं आपके सेशंस ले रही हूँ। तो मुझे जो मतलब डेली कोई नया सीन इमेजिन करना, और वो आज के जो एक्सपीरियंस में मेरा सीन था वो मेरा था कि जिस तरह से शायद मैंने आज मूवी देखी थी तो मैं उस मूवी में चली गई। और एक नॉर्दर्न एरियाज का सीन, ऐसे ग्रीनरी और हर चीज, और उसमें मेरा एक्सपीरियंस था। काफी हैप्पी था और काफी ठंड वाला था। एंड मतलब मैं बेशक मेरा फैन ऑफ था, और मैं आराम से बैठ के ना एक अलग कमरे में वहां पे। बट आई फील दैट नेचुरल एनवायरनमेंट अपने ऊपर हम्म। सारी चीजें, मुझे तो हल्की हल्की ठंड वाली, हल्की हल्की हवा वाली वो फीलिंग, वो मैं अपने अंदर फील कर रही थी, हालांकि वो चल नहीं रही यहाँ पे। बट वो आपकी सारी चीज आवाज एकदम आना बंद हो गई। आई डोंट नो व्हाई। मैं ये बताई थी कि मैं उस चीज को, उस चीज में मतलब जो इमेजिन वाला एक स्टेप होता है ना, वो चीज बहुत ज्यादा मुझे वो करती है, रिलैक्स करती है। मैं उसको इमेजिन कर रही होती हूँ और उस सीन में जाना, और वो सारी चीजें एक बहुत ही रिलैक्सेशन सा, एक मतलब जैसे आप अपने ये प्रेजेंट एनवायरनमेंट से कट जाते हो और आप एक फुल अच्छे एनवायरनमेंट में चले जाते हो, जहाँ पे आप चाहते हो कि एक आइडियल एनवायरनमेंट वहां पर हो। आई हैव ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड फिजिकली मुझे तो अपनी सेंसेशंस में भी वही चीज फील हुई थी कि ओके आई एम हियर। तो वो एक चीज बहुत ज्यादा मुझे मेडिटेशन, मेरे ख्याल है मैं फैन हो गई हूँ। और मैं इसको जरूर कंटिन्यू करूँगी, और आपके नेक्स्ट लेवल्स का भी वेट करूंगी इंशाल्लाह, और ज्वाइन करूंगी, और भी प्रैक्टिस इंशाल्लाह। करूंगी।
Thank you for your great uh, help and knowledge and experience. Thank you. ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इट्स जस्ट दैट द कंपैशन। एक्सप्लोर कराया आपने हमें। मैं मेडिटेशन मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं मेडिटेशन इससे पहले ना मुझे पता था क्या होता है, करते क्या है, वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं। बट आई हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू। थैंक यू सो मच माशाल्लाह माशाल्लाह। आप करती इन माय क्या हो, लाइफ। कहाँ से बिलोंग करती हो? मैं लाहौर से हूँ और मैं बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ लास्ट सेमेस्टर। बट मेडिटेशन सुना था बट किया नहीं था प्रैक्टिकली। एज यू नो डिग्रीज में इतना प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता। तो हम्म। ये है कि मैंने जब एक्सपीरियंस किया तो आई हैव ग्रेट एक्सपीरियंस और मैं ज़रूर इसको परस्यू भी करूंगी अपने लिए और अपने आप इधर क्लाइंट्स के लिए। गुज आप इधर गुजरांवाला गिफ्ट यूनिवर्सिटी में आ जाओ, यहाँ पे हम काफी प्रैक्टिकल काम करते हैं। ठीक है। एक्चुअली मैं लाहौर से हूँ। लाहौर ओके ओके सिटी वाइज ओके मुझे ओके घर मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ओके, बिल्कुल ठीक है। So, inshallah, seeing you forward in our other programs and courses as well. And thank you so much for your very robust, honest, and encouraging feedback. बस मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि इट्स जस्ट द कंपैशन कि जो भी काम किया जाए वो दिल से किया जाए, चाहे वो 1 मिनट के लिए हो, चाहे वो 10 मिनट के लिए हो। वो जब दिल से होता है तो वो ऑटोमेटिकली माइंडफुल हो जाता है। ठीक है। थैंक यू अगेन। लेट्स गो टू सिद्रा। जी सिद्रा, यू वांना से समथिंग? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे अभी आयशा ने बात की कि मेडिटेशन इज समथिंग लाइक कि जो आपको जहाँ पे आप फील करना चाह रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा समथिंग फीलिंग आइडियल, तो वहाँ पे आप अपने आप को फील करते हैं और फैंटेसीज एंड ऑल दैट थिंग। लेकिन आज जैसे हमारा लास्ट सेशन था, मुझे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे मैंने डिफरेंट सेशंस में अपने आप को डिफरेंट विजुअलाइज किया, डिफरेंट जगहों पे किया, डिफरेंट चीज़ों के साथ। लेकिन आज लास्ट सेशन पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, इट इज़ डिफरेंट कि मैंने आई फील इन द मोमेंट जैसे मैं आज हूँ, जिस तरह जो मैंने ड्रेस पहना है, जैसे आज मैं हूँ, मैंने वैसे ही अपने आप को देखा और इन द मोमेंट। और मुझे ऐसा लग रहा था कि और एक चीज डिफरेंट भी कि मुझे वी ऑल लुक फॉर पीस एंड हमारे और सबके कुछ डिफरेंट तरह के इश्यूज होते हैं। लेकिन जब आपने कहा कि उस प्लेस में जाएं जहाँ पे आप मतलब होना चाहते, तो मैंने अपने घर को ही देखा इन द मोमेंट। मुझे ऐसा लग रहा था कि यही पीस वाली जगह है, इससे बढ़ के कोई क्या हो सकती है। तो हालांकि मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं या नहीं है ऐसा, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि आई एम इन द मोमेंट, हर चीज यही है या इससे रिलेटेबल है। तो जबकि पहली जो विजुअलाइजेशन थी, मैं किसी अपने आप को किसी वादी में, किसी पहाड़ में, किसी डिफरेंट जगह पे गई थी, लेकिन आई फील दैट आज बहुत कम टाइम था लेकिन इमोशंस भी आ रहे थे, टीयर्स वर कमिंग आउट कि ये क्यों है, मतलब मेरे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल था कि इन द मोमेंट मैं क्यों हूँ और इन द मोमेंट ये प्लेस मेरे लिए पीसफुल कैसे हो सकती है। बट इट वाज पीस एंड टीयर्स वर कमिंग आउट, सो इट वाज वेरी शॉर्ट बट अमेजिंग एक्सपीरियंस। अच्छा नहीं है कि थोड़े वक्त में ज्यादा मिल गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यस इंडीड यू हैव अ वेरी 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 रिच एक्सपीरियंस। और ये इसको मैं ये कहूंगा कि इट्स इट्स रियली, आपने बिल्कुल एक्चुअली खुद ठीक आइडेंटिफाई करते हैं कि इट्स एक्चुअली लिविंग इन द मोमेंट, एक्नॉलेजिंग दैट, अप्रिशिएटिंग दैट, एक्सेप्टिंग दैट, एम्ब्रेसिंग दैट। ठीक है। अदरवाइज क्या कहते हैं, अक्सर हम क्या कहते हैं, जब विजुअलाइजेशंस को यूज करते हैं तो हम नॉर्मल डिस्ट्रैक्शंस को यूज कर रहे होते हैं। हम क्या कहते हैं, एस्केप जो है समटाइम्स उसको डेलिबरेटली यूज कर रहे होते हैं। बट बीइंग देयर वेयर यू आर एंड मेकिंग इट पीसफुल एंड कमिंग इन पीस विद इट, दैट्स अमेजिंग। तो हम अपने आप के साथ एट पीस आते हैं, हम अपने सराउंडिंग के साथ एट पीस आते हैं, और हम अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके साथ एट पीस आते हैं। तो जब ये तीनों काम एट सिंक हो जाते हैं तो वी आर इन द मोमेंट। फिर हमें कोई नहीं हिला सकता, और फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि द ड्यूरेशन इज शॉर्ट और लॉन्ग और वट एवर इट इज। और एक मजे की बात बताऊं कि लाइक अकॉर्डिंग टू माई लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि उसमें कुछ साइंटिफिक हैं और कुछ अभी तक स्टिल नॉन साइंटिफिक हैं, 7 सेकेंड इज एनफ।
7 सेकंड का टाइम जो है वो बहुत है आपको ट्रांस में लेके जाने के लिए, और आपको माइंडफुल होने के लिए, और आपको इन तमाम चीजों से डिस्कनेक्ट करने के लिए। और सिदरत, अगर आप थोड़ा सा प्लीज अपना इंट्रो भी दे दो कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो। सर मैं मेरी जो ग्रेजुएशन है वो साइकोलॉजी में है, और मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, और एज ए स्पीच थेरेपिस्ट मेरी स्पेशलाइजेशन है। सो आई एम बोथ, और लिविंग इन रावलपिंडी। सो करेंटली मैं अभी एज अ स्पीच थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। ग्रेट, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड हो गया जी। ओके, अब और कौन हमें अपना आज का एक्सपीरियंस शेयर करेगा?